हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको यूनिट 7 जो यहाँ पे रहने वाली है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। अब देखिए, हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसी है इसके अंदर कौन कौन सी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होती हैं, इनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पे यूनिट 7 है इसको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और वन वीडियो लेक्चर पूरी यूनिट को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या हम देखने वाले हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यानी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज हमारी होती क्या है, साथ में इसके स्कोप हम देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, बाकी जितना हमारे यहाँ पे सिलेबस है सभी को यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं हमारी जो यहाँ पे यूनिट 7 है। एक तरह से इसका जो नाम है एक तरह से हमारे ये कहने के चाह रहा है, देखिए एक तरह से कोई भी हमारी यूनिट है, कोई भी हमारा टॉपिक है, कितना भी हार्ड है, लेकिन अगर उसके यहाँ पे हम बेसिक को हम समझ ले, एक तरह से हमें यहाँ पे डिस्कस क्या करना है तो ईजिली हमें समझ में आ जाता है। तो पहले हम एक तरह से समझ लेते हैं हमारे जो यहाँ पे यूनिट का नाम, ये एक तरह से यहाँ पे हमें कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, हेल्थ जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक तरह से स्वास्थ्य, एक तरह से सभी का अपना स्वास्थ्य होता है, अच्छा बुरा वो तो हम आगे देखेंगे। तो एक तरह से स्क्रीनिंग का मीन्स होता है एक तरह से जांच कर रहे हैं, यानी एक तरह से हमारी जो हेल्थ है स्वास्थ्य की जांच करना। सर्विसेज हमारा पूरा सेंटेंस यहाँ पर रहेगा, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। अब हमारी कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है आप अच्छे जानते हैं, हमारा भी सब्जेक्ट है नाम और स्टार्टिंग से हम आपको इसको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसीज है इन पे एक तरह से हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या हैं, तो इनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन को समझने से पहले एक तरह से हम समझते हैं हमारी जो पूरी यूनिट है यहाँ पे हमें स्टडी क्या करना है। तो चलिए इसको कहानी की फॉर्म में हम समझते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा आसान हमारी पूरी यूनिट है, लेकिन आपको आसान कब लगेगी, जब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करेंगे और एक तरह से आप इसको समझेंगे। आप अच्छे से समझ लीजिए, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको बना के भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम इसको समझते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे क्या है, अभी एक पेशेंट है, तो एक पेशेंट है यहाँ पे वो एक तरह से बीमार है, बीमारी हमारी कुछ भी हो सकती है, साथ में एक डॉक्टर है। अब देखिए क्या होता है, कुछ तो हमारी ऐसी नॉर्मल बीमारियाँ होती है जिसमें क्या होता है एक तरह से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, मान लीजिए हल्का फुल्का फीवर है, तो क्या होता है डॉक्टर उसको दवाई दे देता है, वो आ जाता है, वो सही हो जाता है। अब यहाँ पे मेन मसला आता है यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग का। तो देखिए, कुछ इस तरह के फीवर होते हैं जो एक तरह से मतलब थोड़े से डेंजर टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट दवाई तो खाता है लेकिन वहाँ पे ट्रीट नहीं होता है। तो इसके लिए एक तरह से हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास एक तरह से क्या वहाँ पे ऑप्शन बचता है, वो एक तरह से फिर जांच कराते हैं। आप देखिए, फीवर हमारा काफ़ी टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो बुखार है तो क्या है भाई, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, डेंगू भी है, तो एक तरह से किसी भी टाइप का हमारा हो सकता है। तो अब एक तरह से यहाँ पे जो पेशेंट है उसको क्या है यहाँ पे फीवर है, लेकिन यहाँ पे भी डॉक्टर को नहीं पता है कौन सा फीवर है, तो क्या होता है फिर इसका वो ब्लड टेस्ट कराता है कि यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें एक तरह से पता चल जाता है जो एक तरह से पेशेंट है उसको कौन सा फीवर है। अब एक तरह से डॉक्टर को पता चलेगा भाई फीवर इस टाइप का है, तो उसी टाइप की वहाँ पे वो दवाइयाँ लगाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो यहाँ पे एक तरह से हमने देखा हमारा जो क्या है यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग है, तो इससे एक तरह से भाई पता चल गया इसको, इसके एक तरह से जाँच वगैरह कराने से कि बीमारी क्या है, और बिना बीमारी का पता चले किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट जो मतलब प्रॉपरली नहीं होता है, होता तो है लेकिन अंदाजे से हम चलाते हैं, लेकिन जो प्रॉपरली तरीके से होता है एक तरह से पहले हम पता चल जाए बीमारी क्या है, उसके बाद वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तरह से हमारे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज हैं, एक तरह से हमारी जो हेल्थ है उसको डायग्नोस करने के लिए, बीमारी अगर है तो है क्या। अब बीमारी हमारी काफ़ी टाइप की होती है, हमने ओनली फीवर का आपको एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से हमारी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस हम देख रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी, तो ज़रूर नहीं कम्युनिटी फार्मेसी पे सारी सर्विस अवेलेबल होती है। इसके लिए एक तरह से हमारे मतलब जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं वो अदर जगह एक तरह से मतलब सजेस्ट कर देते हैं, एक तरह से लिख कर देते हैं आप वहाँ पर ये सर्विसेज अवेलेबल, आप वहाँ पे करा लीजिए, जांच करा लीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। इस तरह से हमारे यहाँ पे ये होती है। तो यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हम देख रहे हैं, तो एक तरह से इसी से लिमिटेड यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, किसी भी तरह का हमारा हेल्थ प्रोफेशनल हो, वो एक तरह से सर्विसेज अवेलेबल कराता है। तो चलिए इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज आर डिफाइंड एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू जनरल पब्लिक एंड पेशेंट, यानी एक तरह से हमारी जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज हैं ये क्या होती है, हमारी सर्विसेज होती हैं जो एक तरह से प्रोवाइड की जाती है, यानी अवेलेबल कराई जाती हैं बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हमारे क्या होते हैं फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर, फिजिशियन, या एक तरह से टू जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई जनरल पब्लिक को क्यों कराएं, पेशेंट को कराएं। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है जब एक तरह से कोई भी पेशेंट है तो पेशेंट होने से पहले एक तरह से जनरल पब्लिक की फॉर्म में ही होता है। जब एक तरह से पता चल जाता है ये बीमारी है, उसके बाद वहाँ पे वो
पेशेंट बनता है। और एक तरह से काफ़ी टाइप के हमारी सर्विसेज ऐसी होती है जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं। एक तरह से हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस, कुछ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जो हेल्थ सर्विस देते हैं। जैसे क्या होता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, न्यू ओपन हुआ है, तो उसमें क्या होता है, आंखों की जांच वगैरह इस तरह से कैंप वगैरह लगाए जाते हैं विलेजेस में, शहरों में, जिससे क्या होता है मतलब पब्लिसिटी हो जाती है हॉस्पिटल की। ये एक तरह से जैसे अभी पीछे कोरोना चल रहा था, तो उस कंडीशन में क्या था, मतलब कोरोना वही पता कब चल रहा था, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के बाद में। तो एक तरह से जाँच होती थी बॉडी की, उसके बाद पता चलता हाँ यहाँ पे कोरोना के लक्षण आ रहे हैं। तो इस तरह से सर्विसेज ये दी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल के यहाँ पे सीधा मतलब है हमारी जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है कम्युनिटी फार्मेसी पे। तो कम्युनिटी फार्मेसी पे इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो एक तरह से यहाँ पे हम लिमिटेड देखेंगे हैं। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मली हम कहते हैं बीपी। तो एक तरह से मान लीजिए किसी बंदे का बीपी पता करना है, वो ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए हमारा एक डिवाइस होता है यहाँ पे स्फेग्नोमैनोमीटर। तो इसको एक तरह से बीपी इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। इसका एक तरह से हम यूज़ करते हैं पता करने के लिए बीपी को। अच्छा, इसमें सेकंड हम देख लेते हैं ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट। देखिए किसी की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल पता करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्लूकोमीटर का। तो एक तरह से शुगर वगैरह की कंडीशन होती है, उसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो एक तरह से चेक किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके स्कोप। अब देखिए हमारे जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है, वैसे देखा जाए तो इसके काफ़ी ज़्यादा स्कोप होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ओनली इतने लिखे हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है। आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं, अपनी बुक वगैरह की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। तो फार्मासिस्ट शुड ऑफर हेल्थ टेस्ट एज पार्ट ऑफ देयर मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। एक तरह से हमारे जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं वो एक तरह से ऑफर करते हैं यहाँ पे हेल्थ टेस्ट, जो एक तरह से पार्ट होते हैं हमारे एक तरह से मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का। सीधा यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे पता चल जाएगा आपको बीमारी क्या है, कब पता चलेगा, एक तरह से हेल्थ के टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद आपको जो मेडिकेशन वगैरह वहाँ पे दी जा रही है वो इजीली एक तरह से आपको वहाँ पे फ़ायदा देंगे, एक तरह से ट्रीटमेंट आपका अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक तरह से आप इसको ऐसे एग्जाम में लिख के आते हैं, आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे हमारी हेल्थ स्क्रीनिंग होती हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी जांच की जाती हैं। जैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो गया, किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये एक तरह से हमारी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। साथ में ब्लड ग्लूकोज, इसके लिए ग्लूकोमीटर का यूज़ करते हैं। साथ में ओपोइड यूज डिसऑर्डर, जो बंदे हिसाब से ज़्यादा ओपोइड एनाल्जेसिक वगैरह यूज तरह से डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए भी हेल्थ स्क्रीनिंग है। अच्छा, मेंटल हेल्थ, किसी बंदे की मेंटल हेल्थ एक तरह से पता करनी, उसके लिए भी हमारी क्या होती है, हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। साथ में ब्लड प्रेशर, जिसके लिए यहाँ पे स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। देखिए ये हमने आपको पहले बता दिया, स्कोप काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ओनली हमने यहाँ पे थोड़ी सी ये लिखे हुए हैं। अब चलिए यहाँ पे और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, एक तो एक तरह से हम ट्रीटमेंट इस तरह से कर लेते हैं जिसमें हम पता ही नहीं था बीमारी क्या है। एक तरह से हमने क्या किया, हेल्थ को स्क्रीनिंग एक तरह से हमने जांच कराई, हमें पता चला बीमारी है, उसके बाद हमने वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दिया, तो ईजिली वहाँ पे भी फ़ायदा भी होगा, जल्दी एक तरह से हमारी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के। तो मेन हमारे यहाँ पे पर्पस होता है बीमारी को पता करना, उसके बाद उसको ट्रीट करना। जैसे इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज। मान लीजिए कुछ हमारी बीमारियाँ ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में जब उनकी स्टेज स्टार्ट होती है, जब तो इतनी ज़्यादा गंभीर वो नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे एक तरह से उनकी स्टेज बढ़ती चल जाती है, एक तरह से हमारी वो डेंजर जोन में जाती चल जाती हैं। तो एक तरह से हेल्थ स्क्रीनिंग यानी जब हेल्थ की हम जांच कराते हैं, अब देखिए जिस तरह की बीमारी है उसके हिसाब से जांच की जाती है। जैसे भी कह रहा है बीपी को पता करना है तो स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज़ करेंगे। साथ में यहाँ पे क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज को पता करना है तो ग्लूकोमीटर का यूज़ करेंगे। साथ में और भी हमारे काफ़ी टाइप की क्या होता है, जैसे फीवर वगैरह होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सर्विसेज होती हैं। तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पहले मतलब अर्ली स्टेज में पहले ही पता चल जाता है, जिससे इजीली ट्रीटमेंट आसान हमारा हो जाता है। सेकंड हम देख लेते हैं इसमें इट रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ डिसीज। स्टार्टिंग में पता चल जाएगी बीमारी क्या है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट किया जाएगा। इससे एक तरह से सीवियर कंडीशन में हमारी वो डिसीज़ नहीं जाएगी। चलिए और हम देख लेते हैं इट प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड। देखिए क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें बीमारी का पता नहीं चलता, यानी बीमारी को इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, लेकिन पता नहीं चलता है तो पेशेंट थोड़ा सा घबराता है, पता नहीं बीमारी क्या है, तो इससे उसका जो एक तरह से माइंड होता है वहाँ पे वो घूमता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो पीस ऑफ माइंड, माइंड को शांति एक तरह से मिलती है यहाँ पे स्क्रीनिंग कराने के बाद में। और हम देख लेते हैं इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कि कुछ हमारी बीमारियाँ ऐसी होती है जिनका स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो भाई वो सस्ता हो जाता है। अगर वो एक तरह से डेंजर जोन में चल जाता है तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली हो जाता है, जैसे कैंसर वगैरह यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ में इट सेव द टाइम ऑफ पेशेंट, भाई पता चलेगा बीमारी क्या है तो पेशेंट दवाई लेगा, खाएगा, एक तरह से उसका टाइम बच जाएगा, वरना जगह जगह एक तरह से काफ़ी डॉक्टरों पर घूमा, पता ही नहीं चला बीमारी क्या है। तो इस तरह से हम
कह सकते हैं। इट रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी। देखिए क्या होता है, कुछ हमारी बीमारियाँ ऐसी होती है स्टार्टिंग में पता चल जाए, ट्रीटमेंट कर लिया तो ठीक होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ जाती है, उसके बाद ट्रीटमेंट उसका मतलब होता है लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, तो वहाँ पे डेथ वगैरह भी कॉज हो जाती है, तो उसमें एक तरह से इफेक्टिव होता है। और हम देख लेते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज कैन बी ऑफर बाय हेल्थ प्रोफेशनल। तो ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। साथ में हमारे जो ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं उनके थ्रू कहाँ कहाँ पे की जाती है, जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनमें की जाती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी की जाती हैं, कुछ हमारे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं जैसे उसमें बीपी चेक कर लिया, साथ में क्या होता है अभी शुगर वगैरह टेस्ट कर लिया, इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ में कम्युनिटी फार्मेसी जो यहाँ पर मेन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। एक सेक्टर आप चाहें तो और भी इसमें लिख सकते हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इन रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं, इनमें एक तरह से रूटीन के हिसाब से कुछ हमारे टेस्ट यानी हेल्थ की स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है, उसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे द मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग कैन बी परफॉर्म 8 कम्युनिटी फार्मेसी आर फॉलोइंग। तो कुछ यहाँ पर हम टेस्ट वगैरह देखने वाले जो हेल्थ को स्क्रीनिंग करने के लिए किए जाते हैं, यानी जांच करने के लिए हेल्थ को। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है BMI। देखिए BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। तो एक तरह से हमारा जो बॉडी का मास है, यानी एक तरह से हमारी ओबेसिटी यानी मोटापा, उसको पता करने के लिए एक तरह से हमारा वो नॉर्मल है या एक तरह से मोटापा बॉडी पे कम है या एक तरह से हमारा मोटापा ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उसको पता करने के लिए वाला टेस्ट हमारा एक तरह से मतलब किया जाता है। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ओबेसिटी इज द बॉडी मास इंडेक्स। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा मतलब कंटिन्यू यानी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हमारा जो ये है BMI टेस्ट ये होता है, विच इज़ सिंपल। जो एक तरह से हमारा सिंपल होता है, क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना, साथ में हाईली रिलायबल यानी विश्वसनीय, यानी अच्छा है, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारा इफेक्टिव होता है। तो और हम देख लेते हैं इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द आइडियल बॉडी मास। और इस टेस्ट से एक तरह से हम पता कर लेते हैं हमारा जो आइडियल बॉडी मास है वो कितना है। चलिए इसमें और हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट यहाँ पे BMI। देखिए क्या होता है, एक तरह से हमारा जो BMI टेस्ट है बॉडी मास इंडेक्स, तो इसको एक तरह से कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। अभी फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, तो देखिए हमारा जो वेट होता है उसको यहाँ पे हम किलोग्राम में, साथ में यहाँ पे जो हाइट होती है उसको मीटर स्क्वायर में यहाँ पे हम लेते हैं। साथ में कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे हम देख लेते हैं इस टेबल को। अब देखिए हमारा जो टेबल है इसको आपको अच्छे से समझना है, इसके बाद एक तरह से हमें पता चलेगा ओबेसिटी है या नहीं है, ये एक तरह से नॉर्मल है। तो एक तरह से हमारा जो टेस्ट है, एक तरह से BMI हमारा kg पर मीटर स्क्वायर, तो एक तरह से ये तो हमारा रहेगा कितना हमारा वेट है। साथ में क्लासिफिकेशन में पता चलेगा हमारी जो बॉडी का मास है वो कम है, ज़्यादा है या नॉर्मल है। साथ में रिस्क ऑफ डिसीज़, यह एक तरह से इतना वेट है उसके हिसाब से हमारा वेट कितना है, और एक तरह से हम कह सकते हैं एक तरह से जो बीमारियाँ वगैरह होते हैं उसके चांसेस यहाँ पे कितने हो सकते हैं। एक तरह से मान लीजिए आपका जो वेट है वो 20 के आसपास आ रहा है, तो एक तरह से आप ये ना सोचें हमारा जो नॉर्मल वेट होता है वो 20 है। देखिए एक तरह से इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद में, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं किया, लेक्चर आपको थोड़ा सा लेंथी हो जाता, क्योंकि अब जब हम उसको समझाते तो आपको बड़ी डिटेल में समझाते, नॉर्मली एक तरह से मतलब वन लाइन में वो समझ में आपकी नहीं आता। चलिए हम देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपका जो वेट है 20 के आसपास आ रहा है, तो एक तरह से आप अंडर वेट है, साथ में यहाँ पे आपको बीमारी होने के चांसेस जो रहेंगे यहाँ पे लो रहेंगे यानी कम रहेंगे, लेकिन एक तरह से पॉसिबल है हो भी सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 20 to 25 यहाँ पे आ रहा है 20 से 25, तो आपका जो वेट है वो डिज़ायरेबल है। साथ में यहाँ पे जो चांस रहेंगे यहाँ पे किसी डिसीज़ के उनको यहाँ पे एवरेज रहेंगे। अच्छा यहाँ पे 25 to 30 यानी 25 से 30 आ रहा है, तो आप ओवर वेट है, आपका वेट ज़्यादा है, तो एक तरह से डिसीज होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अच्छा इसमें और हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपका जो वेट है वो 30 से 35 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं OBC क्लास फर्स्ट, यानी आपका जो मोटापा है आपकी ओबेसिटी है उसकी क्लास एक तरह से मतलब कह सकते हैं आपकी क्लास फर्स्ट वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे जो डिसीज होने के चांस रहेंगे वो यहाँ पे मॉडरेट यानी मध्यम रहेंगे, हो भी सकती है और नहीं भी। साथ में यहाँ पे आपका 35 से 40 आ रहा है, 35 से 40 आपका वेट आ रहा है, तो एक तरह से आपकी सेकंड यहाँ पे क्लास रहेगी। अच्छा यहाँ पे आपको जो बीमारी होने के चांसेस रहेंगे, रिस्क ऑफ डिसीज़ ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब बढ़ सकते हैं, यानी सीवर कंडीशन हो सकती है। अच्छा मान लीजिए आपका 40 से एक तरह से भी उससे ज़्यादा जा रही है, उसके आसपास है, तो एक तरह से आपकी यहाँ पे OBC क्लास थर्ड आ जाएगी। और एक तरह से ये हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बीमारी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो लिपिड वगैरह बॉडी में मोटापा बढ़ा है, तो वहाँ पे फैट वगैरह जमा हो जाता है, जिससे मान लीजिए अगर ब्लड वेसल्स में जमा हो रहा है तो हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। हमारे काफ़ी टाइप की कंडीशन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इस तरह की दिक्कत आपको आ सकती हैं। तो इस तरह से हमारा ये टेबल था। अब देखिए ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने आपको लिखा है इस तरह से आप लिखाइए। चलिए यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग, यानी हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए ये एक तरह से टेस्ट हमारा किया जाता है। तो देखिए हमारा जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा, और स्पेशली हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसीज वगैरह होती है उन पर यह अवेलेबल
होता है। तो देखिए मान लीजिए हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको यहाँ पे हम कहेंगे हाइपरटेंशन, यानी एक तरह से हाइपर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो उसको यहाँ पे हम कहेंगे हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन हमारा बहुत ही कम देखने को मिलता है, मेनली हमारा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होया हुआ देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में हमारा टेस्ट किया जाता है। तो देखिए हमारा जो हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई होना, तो हमारी प्रिवेलेंट एक तरह से हम कह सकते हैं प्रचलित, यानी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है इलनेस, हमारी एक बीमारी है दैट अफेक्ट, जो एक तरह से अफेक्ट करते हैं अबाउट ऑल एडल्ट, जो हमारे एडल्ट पीपल है। मानिए एक तरह से हमारे जो 40 प्लस होते हैं एडल्ट, उनमें नॉर्मली देखने को मिलता है, बाकी किसी भी एज में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसको मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमारे एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। तो स्टार्टिंग में भी हमने आपको बता दिया था। साथ में यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी, हमारी बॉडी में जो एक तरह से नॉर्मल रेंज होती है बीपी की, वो यहाँ पे होती है 120/80। एक तरह से हमारा जो मतलब 120 होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे सिस्टोलिक, और साथ में हमारा जो 80 होता है, 80 होता है हमारे यहाँ पे डिस्टोलिक। हमारी बॉडी में है तो ये हमारा नॉर्मल। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे नॉर्मल। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जब हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है तो किस तरह से होता है। तो 8 रिस्क, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिस्क हमारा स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है, जब हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है यहाँ पे 120 to 139, एक तरह से 120 से 139 तक जाता है, जो एक तरह से mmHg में यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, एक तरह से हमारा सिस्टोलिक रहेगा। डिस्टोलिक हमारे यहाँ पे 80 से 89 यानी 80 से एक तरह से 89 हमारा mmHg हो जाता है। तो हमारी ये रिस्क कंडीशन है। अब देखिए एक तरह से रिस्क है, लेकिन इतनी ज़्यादा सीवर भी ये नहीं होती है। सीवर हमारी कब होती है, एक तरह से हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन, जब हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन हो जाता है। अब देखिए जब हाइपरटेंशन होता है इससे काफ़ी ज़्यादा कंडीशन हो सकती है। ब्लड प्रेशर एक तरह से हमारे हिसाब से ज़्यादा बढ़ रहा है तो एक तरह से हार्ट अटैक वगैरह काफ़ी सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। तो मान लीजिए 140 या उससे ज़्यादा mmHg हमारा जा रहा है तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे हाइपर टेंशन है। साथ में यहाँ पे 90 एक तरह से 90 और साथ में एक तरह से इससे भी ज़्यादा जा रहा है तो हम कह सकते हैं हमारे भी हाइपर टेंशन है। यह एक तरह से हमारे सिस्टोलिक हो जाएगा, हमारा डिस्टोलिक हो जाएगा, दोनों को एक साथ यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो इस तरह से हमारा यह हो गया यहाँ पे ब्लड प्रेशर, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे 120/80 यहाँ पे है तो हमारा नॉर्मल है। उससे ज़्यादा जा रहा है तो ऐसा हमारा मतलब सीवर कंडीशन वहाँ पे होती चली जाती है जितना ज़्यादा वो बढ़ता है। अब चलिए यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं ब्लड ग्लूकोज मेजरिंग। देखिए यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो बॉडी में ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को पता करने के लिए इस टेस्ट को यहाँ पे हम करते हैं। और नॉर्मली किस लिए किया जाता है, तो देखिए बॉडी में हमारी डायबिटीज़ यानी शुगर वाले की कंडीशन है या नहीं है उसको पता करने के लिए नॉर्मली टेस्ट हमारा ये किया जाता है। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। ए ब्लड ग्लूकोज टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यानी शुगर इन ब्लड टू चेक फॉर डायबिटीज़, यानी अगर एक तरह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो रहा है तो डायबिटीज़ वगैरह की कंडीशन आ जाती है जिसको नॉर्मल हम कहते हैं यानी शुगर हो या डायबिटीज़ हो गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे ब्लड है उसके अंदर अमाउंट को पता करने के लिए ग्लूकोज की, जिससे हमें डायबिटीज़ यहाँ पे पता चल सके, उसके लिए टेस्ट हमारा ये किया जाता है। अब नॉर्मली यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लड ग्लूकोज चार्ट। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे हमें पता चलेगा हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो एक तरह से ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमारा जो एक तरह से ग्लूकोज का लेवल होता है हमारे यहाँ पे mg/dl होता है। साथ ही में फास्टिंग यहाँ पे हम देखेंगे मतलब बिना खाना खाए, साथ में आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद में, एक तरह से खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद में हमारी जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज का लेवल कितना होता है ब्लड के अंदर। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर हम देखें हमारी जो बॉडी में नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड के अंदर, तो एक तरह हमारा 80 to 100, एक तरह से हमारा 80 से 100 होता है तो हमारा नॉर्मल कंडीशन है। साथ में खाना खाने के बाद हमारे 170 से 200 जा सकते हैं। आदमी यहाँ पे खाना खाने से 2 से 3 घंटे बाद में आप टेस्ट कराएं तो यहाँ पे 120 to 140, 120 से 140। अब इतना एक तरह से हमारा आ रहा है इन कंडीशन में तो हमारे ये नॉर्मल है। यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड हमारे यहाँ पे रहेगा इम्पेयर्ड ग्लूकोज, यानी हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो इतना है कि थोड़ा सा और बढ़ जाए तो यहाँ पे डायबिटीज़ की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए फास्टिंग यानी भूखे पेट हम टेस्ट करा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 101 से यहाँ पे 125, तो इतना अगर यहाँ पे आ रहा है तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा मतलब इम्पेयर्ड यहाँ पे कंडीशन में है। साथ में आप कह सकते हैं यहाँ पे 190 to 230, कह सकते हैं यहाँ पे 190 से 230 तक इतना हमारा आ रहा है खाना खाने के बाद में। साथ में यहाँ पे 140 से 160 सीधा से 3 घंटे बाद में। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है डायबिटीज़ यहाँ पे हुई नहीं है लेकिन जस्ट होने वाली है। देन चलिए यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं डायबिटिक। अब देखिए इसका सीधा कहने का मतलब है मान लीजिए इतना आपकी बॉडी में आ रहा है, मान लीजिए आप भूखे पेट यहाँ पे टेस्ट करा रहे हैं आपका 126 या उससे ज़्यादा आ रहा है, साथ में यहाँ पे आप खाना खाने के बाद में टेस्ट करा रहे हैं आपका 220 से 300 आ रहा है, और साथ में यहाँ पे खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप टेस्ट करा रहे हैं तो आपका यहाँ पे 200 प्लस आ रहा है यानी 200 प्लस। तो यहाँ पे कह सकते हैं आपकी डायबिटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा रहेगा। अब चलिए और टेस्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो इसको हमने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, जितना हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा है इतना आपके लिए
सफिशेंट है। साथ में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, हमारे जो पल्मोनरी के फंक्शन वगैरह होते हैं उसके यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, पल्मोनरी टेस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं। हमारा जो लीवर वगैरह होता है उसका टेस्ट। यहाँ पे 6 हम देख लेते हैं रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो एक तरह से कैंसर के लिए होती है। तो इस तरह के हमारे बॉडी में कुछ टेस्ट होते हैं। आप देखिए ज़रूर नहीं है सारे टेस्ट हमारे कम्युनिटी फार्मेसीज पे अवेलेबल हो, कुछ हमारे इससे अलग भी अवेलेबल होते हैं। अब चलिए इसमें और हम देख लेते हैं इन अर्ली डिटेक्शन। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या मतलब है, तो किसी बीमारी को एक तरह से स्टार्टिंग स्टेज में पता लगा लेना। देखिए क्या होता है, कुछ हमारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एकदम से नहीं होती हैं। स्टार्टिंग में उनके कुछ सिम्टम आते हैं, वो सिम्टम बढ़ते चल जाते हैं, साथ ही हमारी सीवियर कंडीशन में वो चली जाती हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, काफ़ी सारी हमारी मतलब डिसीज़ें होती हैं। तो अगर आपको अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखना है, एक एक्सीलेंट एक अच्छी लॉन्गर लाइफ आपको जीनी है, तो क्या होता है स्टार्टिंग में आपको हल्के बहुत सिम्टम आ रहे हैं, उसी टाइम आप क्या कर लीजिए, जाँच वगैरह करा लीजिए। अब जांच हमारी काफ़ी टाइप की होती है, आपकी जो खाना वगैरह उसमें न्यूट्रिशन कितना है, एक्सरसाइज आप कितनी करते हैं, आपकी बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या कुछ आपको हल्के बहुत सिम्टम आए आपने उसकी जांच करा लिया। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपनी एक तरह से हेल्थ की स्क्रीनिंग जांच वगैरह कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होता है, जो हमारी मतलब सीवर टाइप की कुछ बीमारियाँ होती हैं उनसे वहाँ पर वो बच जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं मेंटेनिंग एक्सीलेंट हेल्थ और साथ ही में ए हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मान लीजिए आपको आपकी जो हेल्थ है उसको आपको एक्सीलेंट तरीके से रखना है, साथ में एक हायर क्वालिटी की लाइफ आपको जीनी है। तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वायर होती है, एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ स्क्रीनिंग की, एज वेल एज न्यूट्रिशन डाइट। एक तरह से आपकी जो बॉडी है उसमें एक तरह से न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है या नहीं है, या आप एक तरह से डाइट ले रहे हैं उसमें एक तरह से न्यूट्रिशन कितना है, साथ में एक्सरसाइज की क्या रिक्वायरमेंट आपको है या नहीं है। साथ में स्क्रीनिंग कैन असिस्ट इन लिविंग ए बेटर एंड लॉन्गर लाइफ। क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि टाइम टू टाइम क्या करें, आप हेल्थ की स्क्रीनिंग कराएं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें पता तो नहीं होती, लेकिन हम स्क्रीन कराते हैं, जांच कराते हैं, तो एक तरह से हमें वो पता चल जाती हैं, तो वो बढ़ने से वहाँ पे रुक जाती हैं। तो बार बार हम क्या करें, हेल्थ की स्क्रीनिंग करा रहे हैं अर्ली स्टेज पर, तो एक तरह से लॉन्गर लाइफ हम जी सकते हैं। चलिए और हम देख लेते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग एंड फ्रीक्वेंट चेकअप। देखिए क्या होता है, हमारी जो हेल्थ की स्क्रीनिंग है, हेल्थ की स्वास्थ्य की जाँच, साथ में फ्रीक्वेंट और साथ में लगातार चेकअप जो एक तरह से हम कराते रहते हैं, विल यहाँ पे अनडाउटली यानी एक तरह से निश्चित रूप से असिस्ट इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। देखिए क्या होता है, मतलब कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो एकदम से मतलब हमें नहीं होती है, हल्की बहुत क्या होता है हमारे अनवांटेड ग्रोथ वगैरह होती है, किसके हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं, हमारे सेल्स वगैरह, साथ में क्या होता है कुछ सिम्टम हमारे आने लगते हैं, वो ज़्यादा बढ़ते चल जाते हैं, उस कंडीशन में होती है। तो एक तरह से लगातार फ्रीक्वेंट हम क्या करें, जांच करा रहे हैं, एक तरह से चेकअप करा रहे हैं हमारी बॉडी की, तो अनडाउटली हम कह सकते हैं हमारे जो अर्ली डिटेक्शन यानी स्टार्टिंग के स्टेज में हम पता चल जाएगा कि बॉडी में कैंसर वगैरह है या नहीं है। ओनली यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, साथ में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह। जब एक तरह से टीबी वगैरह होती है तो भी सीधा हम कह सकते हैं मतलब तो टीबी में नॉर्मली क्या होता है, खांसी वगैरह स्टार्ट होती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा यहाँ पे और हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, साथ में किडनी कैंसर हो गया। इससे फर्स्ट हम देखेंगे स्क्रीनिंग फॉर लाइफस्टाइल डिसीज। देखिए यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक हम क्या देख रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन, यानी एक तरह से हमारी जो आने वाली बीमारियाँ हैं तो उनको एक तरह से स्टार्टिंग में ही हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो लाइफस्टाइल डिसीज जो कुछ आजकल देखने को मिल रही है, तो उनके लिए एक तरह से स्क्रीनिंग यानी जाँचें वगैरह हम करा सकते हैं, जिससे एक तरह से अगर वो हो रही है तो हमें पता चल जाए, नहीं हो रही है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमारे कौन कौन से हैं, तो जो आजकल नॉर्मली देखने को मिल रहे हैं, जैसे देखिए हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई होना एक तरह से ओल्ड एज में काफ़ी सारा हो रहा है, यंग एज में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को ये मिल रहा है। साथ में देखिए डायबिटीज़ बच्चों में भी हो जाती है, यंग पर्सन में भी हो जाती है, साथ में ओल्ड पर्सन में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलती है। तो मान लीजिए आपको हल्के फुल्के इनके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप इसको चेक करा सकते हैं। रेगुलर बेसिस के हमारे यहाँ पे मतलब ये टेस्ट वगैरह होते हैं, यानी स्क्रीनिंग होती है हेल्थ की जांच। अब चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं स्क्रीनिंग फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, साथ में हार्ट डिसीज। अब देखिए आजकल हार्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखने को मिल रही हैं, आपको सुनने में आता होगा उसको हार्ट अटैक हो गया, एक तरह से उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, तो हार्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो क्या होते हैं आर्टरीज वगैरह होती है, मान लीजिए आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हार्ड हो रही, सख्त हो रही, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हार्ट अटैक वगैरह कोज कर सकती हैं। तो स्टार्टिंग में हम उनको यहाँ पे टेस्ट यानी स्क्रीनिंग वगैरह करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमारी जो डायबिटीज़ होती है यानी स्क्रीनिंग फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। हमारी डायबिटीज़ क्या होती है, देखिए हमारी 3 टाइप की होती है, मेनली 2 टाइप की होती है, एक तरह से टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन हमारी जो 3rd टाइप की होती है उसके बारे में आई थिंक आपने कम ही सुना होगा। देखिए क्या होता है, जो वुमन प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन में एक हमारी डायबिटीज़ देखने को मिलती है, शुगर लेवल इंक्रीज, जिसको हम कहते हैं जस्टिशनल डायबिटीज़। तो आपको कमी एक तरह से देखने को मिलेगी, उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ईजिली डिलीवरी के बाद सही हो जाती है। अच्छा यहाँ पे किडनी डिसीज़ के लिए एक तरह से स्क्रीनिंग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग फॉर जेनेटिक डिसीज़। अब देखिए हमारी जो स्क्रीनिंग है सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो हेल्थ है उसकी जांच करना, टेस्ट करना। तो हमारी बॉडी में बहुत टाइप की कंडीशन होती है जिसके
इसके लिए एक तरह से हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं। ये हमने ओनली यहाँ पे लिमिटेड लिखी है जो आप एग्जाम में लिख सकें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सीधा कहने का मतलब है जो हमारे लाइफ स्टाइल डिसीज़ है उनके लिए स्क्रीनिंग हम करा सकते हैं इन अर्ली डिटेक्शन यानी शुरुआती स्टेज में। साथ ही हमारे कुछ हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है जिनके लिए हम कर सकते हैं। देन चलिए इसके अंदर और यहाँ पे हम देख लेते हैं इन रेफरल ऑफ अनडायग्नोज्ड केसेस। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है। तो देखिए कुछ हमारी इस तरह की बीमारियाँ होती है जिनके बारे में टेस्ट कराने के बाद भी पता नहीं चलता है। आपने सुना होगा ना, पूरी बॉडी का कुछ लोग टेस्ट करा लेते हैं उसके बाद भी बीमारी का पता नहीं चलता है कि बॉडी में आखिर बीमारी है क्या। तो उनके एक तरह से रेफरल यानी संदर्भ में उन केसेस के यहाँ पे कुछ हम देखने वाले हैं। जैसे देयर आर मेनी डिसीज यानी बहुत टाइप की हमारी बीमारियाँ डिसीज डिसऑर्डर होते हैं दैट गो अनट्रीटेड, जो एक तरह से हमारे अनट्रीटेड होते हैं जिनके एक तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। अब इनका एक तरह से रीज़न क्या होता है, हमें बीमारी का पता नहीं चलता है बीमारी क्या है। जब बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो वहाँ पे अनट्रीटेड हमारे वो रहेंगे एंड हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और देखिए एक तरह से ऐसी बीमारी बॉडी में हो गई जो एक तरह से कंटिन्यू आपको सिम्टम तो उसके नज़र आ रहे हैं लेकिन एक तरह से उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आपकी जो लाइफ है उस पर एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट वो डालते हैं। यानी साथ में यहाँ पे इसके अंदर और हम देख लेते हैं वंस डिटेक्टेड थ्रू हेल्थ स्क्रीनिंग। और मान लीजिए कोई हमारी बीमारी इसके अंदर ऐसी जो हमारी अनडायग्नाइज्ड, उसका एक तरह से हमने स्क्रीनिंग यानी हेल्थ की जाँच की, टेस्ट की और एक तरह से हमें वो पता चल गई। तो यहाँ पे फिर क्या हो सकता है, मैनी ऑफ द डिसऑर्डर कैन बी एड्रेस और साथ में इम्प्रूव विद ए सिंपल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखिए कुछ हमारी बॉडी में बीमारी ऐसी थी जो एक तरह से हमें पता नहीं चल रही थी, लेकिन एक बार अगर हमने इसकी स्क्रीनिंग की हमें पता चल गई। अब पता चलने के बाद क्या होता है, मतलब ज़्यादा सीवियर हमारी बीमारियाँ नहीं होती, ज़्यादा डेंजर जोन में नहीं होती, लेकिन सिर्फ पता नहीं चल रहा था। अब पता चल गया तो ईजिली एक तरह से सिंपल थेरेपी के थ्रू हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। अब देखिए किसके यहाँ पे ये एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस है हेल्थ स्क्रीनिंग के। एक तरह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ की जांच कर रहे हैं, एक तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं किसके हेल्थ की। तो यहाँ पे एक तरह से हमें डिसीज़ के बारे में पता चल रहा है। तो इसके एडवांटेजेस हमें यहाँ पे क्या हुए, तो इतना सारा हमने आपको बताया, एक तरह से आप इनको बना के भी लिख सकते हैं। जैसे सेव टाइम ऑफ पेशेंट एंड अवॉइड सिवियरिटी ऑफ डिसीज़। मान लीजिए किसी पेशेंट को पता चल गया उसको ये बीमारी है, तो बार बार वो जांच नहीं कराएगा, दवाइयाँ नहीं लेगा। एक तरह से जो उसको बीमारी है उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट करेगा, तो एक तरह से उसका टाइम बच जाएगा। साथ में अवॉइड सिवियरिटी ऑफ डिसीज़, सीधा हम कह सकते हैं जो एक तरह से डेंजर जोन में सीवियर कंडीशन में वो डिसीज़ जा रही थी अब वो नहीं जाएगी, क्योंकि बीमारी का उसको पहले ही पता चल गया, वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट कर रहा है। साथ में हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, भाई हेल्थ स्क्रीनिंग से यहाँ पे क्या होता है, डायग्नोसिस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं बीमारी क्या है। चलिए इसमें लास्ट हम देख लेते हैं आफ्टर द प्रॉपर डायग्नोसिस प्रॉपर ट्रीटमेंट इज रिसीव बाय द पेशेंट। देखिए प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद में एक तरह से हमें कंप्लीट तरीके से पता चलेगा ये हमें बीमारी है, उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे हम रिसीव कर सकते हैं, यानी पेशेंट के थ्रू रिसीव किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, सीधा हमने देखा हमारे जो यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग है। तो क्या होता है, नॉर्मली हम बीमारियाँ वगैरह होती हैं उस कंडीशन में एक तरह से स्टार्टिंग में हम क्या कर ले, वहाँ पे स्क्रीनिंग करा ले हेल्थ की। एक तरह से मान लीजिए स्टार्टिंग में आप नहीं करा रहे हैं, आपको बीमारी है, उस कंडीशन में आप एक तरह से स्क्रीनिंग जाँच करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं हेल्थ का, तो वहाँ पे क्या होता है बीमारी पता चल जाती है और एक तरह से ट्रीटमेंट आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो आई थिंक पूरा ही टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट पूरी ही यूनिट से रिलेटेड यहाँ पे रह जाता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स साथ शेयर करें एंड आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।